हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी जीके विद अशोक में। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हर एग्ज़ाम में, खासकर यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टेट, सी टेट में आने वाले बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। क्वेश्चन नंबर 1, दिव्यागम का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए देवी धन आगम, ऑप्शन बी देवधन आगम, ऑप्शन सी देवधन आगम, ऑप्शन डी देव्याधन आगम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देवीधन आगम। देव्या का संधि विच्छेद देवीधन आगम होगा। यह यड़ संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2, श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। जो सही जोड़ी है उसको पहचानिए। ए कुल कूल, बी रात्रि निशा, सी अभिलाषा इच्छा, डी किरण रश्मि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुल कूल। कुल का अर्थ होता है खानदान और कूल का अर्थ होता है किनारा। क्वेश्चन नंबर 3, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए निर्भय दोनों, बी हवा अग्नि, सी पढ़ना पढ़ाना, डी दोनों निर्भय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निर्भय दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। ए निशाना उद्देश्य, बी नाम बल, सी गति चाल, डी सही गलत। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निशाना उद्देश्य या ध्येय आदि। क्वेश्चन नंबर 5, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी महेश, ऑप्शन डी गणेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मा। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची होगा ब्रह्मा। ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची होते हैं पितामह, स्वयंभू, चतुरानन, प्रजापति, कमलासन, हंसवाहन आदि। विष्णु के अन्य पर्यायवाची होते हैं जनार्दन, चक्रपाणि, मुकुंद, नारायण, गरुड़ध्वज। महेश के अन्य पर्यायवाची होते हैं शिव, उमापति, महादेव, त्रिपुरारी, देवाधिदेव, चंद्रमौली। गणेश के अन्य पर्यायवाची होते हैं विघ्न विनाशक, गणपति, लंबोदर, एकदंत, विनायक, गजानन आदि। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। पाटल का अर्थ है। पाटल का अर्थ है चमेली, गुलाब, चंपा, सूर्यमुखी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुलाब। पाटन का अर्थ है गुलाब। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। आत्मा शब्द का सही विलोम होगा। सही विलोम होगा। ए दुष्ट, बी दुर्जन, सी दुरात्मा, डी पापी। आत्मा का सही विलोम होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दुरात्मा। महात्मा का विलोम दुरात्मा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए अ, बी प्र, सी प्रति, डी प्रत्या। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रति। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है प्रति। क्वेश्चन नंबर 9, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। ए देशज, बी तत्सम, सी विदेशज, डी तद्भव। किस प्रकार का शब्द है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देशज। देशज वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता और क्षेत्रीय लोगों की आवश्यकता समय समय पर बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। विदेशी नहीं है। ए कमर, बी कमरा, सी कमेटी, डी कान। कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कान।
कान जो है वह विदेशी नहीं है। कमरा, कमर व कमेटी विदेशी शब्द हैं। कान विदेशी शब्द नहीं है, कान तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11। ध्रुवः सो दशरथ अजीर बिहारी में रेखांकित शब्द का अर्थ है। ए बूढ़ा, बी अमर, सी आंगन, डी जर रहित। अजीर शब्द का अर्थ क्या होगा? अजीर का रेखांकित शब्द में अर्थ होगा आंगन। अजीर का अर्थ होगा आंगन। क्वेश्चन नंबर 12। वह घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? वह घर से गया वाक्य में कौन सा कारक है? ए कर्ता कारक, बी कर्म कारक, सी करण कारक, डी अपादान कारक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अपादान कारक। जहाँ अलगाव का भाव होता है वहाँ अपादान कारक होता है, अपादान कारक होता है। अलगाव के कारण तुलना, भिन्नता, आरंभ जो हमें दर्शाए वह अलगाव का होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए अजेय, बी शत्रुजयी, सी अजात शत्रु, डी शत्रु विहीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अजात शत्रु। इसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, इसका राइट आंसर होगा अजात शत्रु। अजेय का एक शब्द में अर्थ होगा जिसे जीता ना जा सके। शत्रुजयी का अर्थ होगा जिसने शत्रु को जीत लिया हो। शत्रुविहीन का अर्थ होगा जिसका कोई शत्रु न हो। क्वेश्चन नंबर 14 के देखेंगे। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं, 2 होते हैं, 8 होते हैं, 6 होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आसन्न भूत, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मध्यभूत। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, पुल्लिंग शब्द नहीं है। रत्न, नकल, मोती, बचपन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो पुल्लिंग शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा है, वाक्य में ऐसा है। ए क्रिया विशेषण, बी विशेषण, सी संज्ञा, डी अव्यय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अव्यय। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा जो है रीतिवाचक अव्यय है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, मतलब परिवर्तन नहीं आता, वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं कर्म के आधार पर? ए 3, बी 4, सी 6, डी 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। क्वेश्चन नंबर 18। जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। ए मिठाई, बी मीठापन, सी मीठा, डी चीना। मिठास का विशेषण क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मीठा। मीठा होगा इसका राइट आंसर, विशेषण होगा मीठा। क्वेश्चन नंबर 19 में हम देखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। जिजीविषा, जीजविषा, जिजीविषा या जिजीविषा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जिजीविषा। क्वेश्चन नंबर 20।
निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ऑप्शन ए हा, बी माँ, सी झा, डी ठा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हा। यह व्यंजन संघर्षी है। स ह ये संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। इन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नागार्जुन का वास्तविक नाम था? ए वैद्यनाथ मिश्र, बी वैदंत मिश्रा, सी गजानन माधव, डी मोहन राकेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम, गद्यांश। निर्देश दिए गए निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद इसका हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। आनंद और खुशी की खोज में हम सारा जीवन लगे रहते हैं। बाह्य शिष्टाचारों से खुशी तो प्राप्त होती है, किंतु वह क्षणिक होती है। आत्मिक खुशी तो हमें अपने अंदर ही तलाशनी होती है। हमारे अंतःकरण में आनंद का सरोवर और खुशी का खजाना सदैव विद्यमान रहता है। ये यादों और अनुभूतियों का वह भंडार घर है जहाँ हमारा अंतःकरण आज तक की सभी यादों और अनुभूतियों को संग्रहित करके रखता है। यह बहुत बुद्धिमान और चतुर है। यह आपका आज्ञाकारी दास भी है। इसके विशाल संग्रह में आत्मिक आनंद को प्राप्त करना है तो इसे उसी दिशा में निर्देशित करना होगा। बाह्य मन को कुछ देर के लिए शांत, स्थिर और गतिहीन कीजिए और अंतर्मन को निर्देश दीजिए कि वह अपने संग्रह में से नकारात्मक यादों, अनुभूतियों को मिटाकर आपके लिए आनंद के अनमोल सच्चे मोती निकाल कर लाए। निरंतर अपने अंतःकरण को यही आज्ञा देते रहिए और धीरे धीरे वह कब आपको आत्मिक आनंद और जीवन स्फूर्ति से सराबोर कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। उपयुक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद इसका शीर्षक चयन करना है। इसका शीर्षक क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का, आनंद की खोज, अंतर्मन यादों का भंडार घर, अंतर्मन या अंतर्मन की शक्ति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आनंद की खोज। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, गद्यांश को पढ़ने के बाद अंतर्मन से आत्मिक आनंद कैसे मिलता है? ए अंतर्मन समझता है कि हमें आनंद चाहिए। बी अंतर्मन नकारात्मक को मिटाकर सकारात्मकता से मन को शांत कर देता है, जिससे आत्मिक आनंद मिलता है। सी अंतर्मन से में केवल अच्छी यादें संग्रहित रहती हैं, उन्हें को वापस कर देता है। डी अंतर्मन सदैव अच्छे काम करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंतर्मन समझता है कि हमें आनंद चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, गद्यांश को पढ़ने के बाद उसका सारांश बताना है। ए जब अंतर्मन को प्रतिदिन शांत, स्थिर और खुश रहने का निर्देश मिलता है तो वह एक आज्ञाकारी किंतु समझदार सेवक की तरह मन की सारी नकारात्मक गतिविधियों को हटाता जाता है और अच्छी सुखद अनुभूतियों को प्रवाहित करने लगता है। मन शांत होने से आनंद का अनुभव होने लगता है और धीरे धीरे यही आनंद भाव स्थायी हो जाता है। बी जब अंतर्मन को प्रतिदिन शांत, स्थिर और खुश रहने का निर्देश मिलता है तो वह एक आज्ञाकारी किंतु समझदार सेवक की तरह मन में आनंद भर देता है। सी अंतर्मन को निर्देश मिलने से मन शांत हो जाता है और आनंद का अनुभव होने लगता है। डी अंतर्मन में बहुत शक्ति होती है, वह हमारे निर्देशानुसार मन के बुरे विचारों को हटाकर अच्छे विचारों से भर देता है, जिससे खुशी मिलती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 हम देखेंगे। 25 है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका अर्थ क्या होगा? एक चना किसी काम का नहीं, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, एक चने से भूख नहीं मिटती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। इस मुहावरे का अर्थ होगा अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे, खिली हुई हवा आई फिर किसी आई चल गई। पंक्ति में अलंकार है। खिली हुई हवा आई फिर किसी आई चली गई। कौन सा अलंकार है? ए उपमा अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी संभावना अलंकार, डी उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार।
खिली हुई हवा आई फिरकी सी चली गई। पंक्ति में उपमा अलंकार है। क्यों उपमा अलंकार है? जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए तो उपमा अलंकार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है हास्य रस का स्थायी भाव है। क्या है? ए हास, बी रति, सी रौद्र, डी विभित्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हास। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? विद्वान सब जगह पूंजे जाते हैं या पूंजा जाता है। बी अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है। सी वह पुस्तक राम की थी। डी जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, यह इसका राइट आंसर होगा। पहले मुख्य होगा वाक्य, उसके बाद गौड़ वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 29 ऋण मुक्त में कौन सा समास है? ए करण तत्पुरुष समास, बी अपादान तत्पुरुष समास, सी अधिकरण तत्पुरुष समास, डी संप्रदान तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपादान तत्पुरुष समास। ऋण मुक्त में अपादान तत्पुरुष समास होगा। यह पंचमी तत्पुरुष है। इसमें अलग होने का भाव लुप्त हो जाता है। ऋण से मुक्त मतलब ऋण से मुक्त। क्वेश्चन नंबर 30 जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? ए अभूतपूर्व, बी अभूतपूर्व, ए अद्भुत, सी अपूर्व, डी अनुपम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अभूतपूर्व। जो पहले ना हुआ हो अभूतपूर्व कहलाता है। जो पहले कभी ना हुआ हो इसका अर्थ है अभूतपूर्व। जबकि अद्भुत का अर्थ है जिसके विषय में आश्चर्य प्रकट हो। अनुपम का अर्थ है जिसकी कोई उपमा ना हो। अपूर्व का अर्थ है जो पहले ना हुआ हो। दोस्तों हिंदी के 30 क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।